Hello everyone, welcome back to our Python series for beginners. In the previous video, we have learned how to create classes and objects. But imagine you are building a school management system. You will have a student class, a teacher class, and a principal class, and maybe even an admin class. They all have some common information like name and age. Should we write the same code again and again? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप कहीं कोई सिस्टम बना रहे हो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, उसके अंदर हम कई सारी क्लासेस रखें, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की, टीचर की, प्रिंसिपल की, और कई बार एडमिन एक्सेस भी होता है। तो उनके अंदर कई कॉमन चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल नेम, एज और एड्रेस भी हो गया, और कोई और चीजें भी, मोबाइल नंबर। तो क्या उनका कोड हम बार बार लिखेंगे? तो नहीं, अगर ऐसा करना हो तो प्रोग्रामिंग का फायदा ही क्या था? फिर से वही आता है ना, प्रोग्रामिंग बनाई गई है कि ऐसे कामों को और भी इजीली करने के लिए। तो यहाँ काम आती है हमारा उसका सेकंड कॉन्सेप्ट, वो है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या करता है? इनहेरिटेंस अलाउस वन क्लास टू यूज द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। तो अब हमारे पहला टॉपिक है कि इनहेरिटेंस है क्या। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि फैमिली की आप बात सुन लीजिए, कहीं फैमिली की है, आप चाहे एक बच्चे होंगे, फैमिली के अंदर एक बच्चा है, वो बच्चा क्या करेगा? वो इनहेरिट करेगा अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को। सॉरी, प्रॉपर्टी नहीं मतलब फीचर्स को। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोला होगा आप अपने पापा के जैसे दिखते हो या मम्मी के जैसे दिखते हो, आपकी आंखें आपके पापा या मम्मी जैसे दिखते हैं, आपके बाल थोड़े से ऐसे दिखते हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी। तो सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग वन क्लास कैन इनहेरिट फीचर्स फ्रॉम अनदर क्लास। तो विजुअली हम कह सकते हैं कि एक पेरेंट क्लास होती है और नीचे एक होती है चाइल्ड क्लास। तो अब कैसे आप सेकंड कॉन्सेप्ट होगा आपका, पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास क्या होती है? पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास होती है कि जैसे अब मैंने फॉर एग्जांपल एक एनिमल की क्लास बना दी, तो एनिमल के अंदर तो कई सारे एनिमल्स आ सकते हैं जिनके कि मतलब कॉमन एट्रीब्यूट्स, कॉमन चीजें होंगी। फॉर एग्जांपल उसके अंदर हम डॉग ले सकते हैं, कैट ले सकते हैं, लायन ले सकते हैं। उनके अंदर कई सारे फीचर्स आते हैं, वो सोते हैं, खाते हैं, चलते हैं। तो अब डॉग के अंदर होगा कोई एक्स्ट्रा फीचर होगा जो कि वो भौंकता है, कैट के अंदर एक्स्ट्रा फीचर होगा क्योंकि वो म्याऊं म्याऊं करती है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं जो उनके अंदर एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि हम बाद में तो चाइल्ड क्लास में ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम पेरेंट क्लास का यूज करके उन्हीं सारे फीचर्स का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, विदाउट लाइक हम अपने कोड को लेंथी नहीं बनाना चाहते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, अब मैं शुरू से करता हूँ, अब सारा कुछ नई फाइल बनाते हैं इनहेरिटेंस नाम की, इनहेरिटेंस डॉट पी वाई। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने क्लास बनाई एनिमल की, उसके अंदर हमने लिया ईट वाला फंक्शन बनाया है कि वो खाते हैं। प्रिंट करवाएंगे क्या? ईटिंग। और एक स्लीप का बना रहे हैं कि वो सो भी रहे हैं। प्रिंट स्लीपिंग। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि एनिमल क्या है, एनिमल को हम बोल रहे हैं अभी पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास हमने क्रिएट कर दी, अब क्या करना है? अब हमें करनी है चाइल्ड क्लास क्रिएट। वो कैसे करनी है? हमें सिंपल है क्लास लिखना है, क्लास का नेम लिखना जो होना चाहिए डॉग। अब हमने सेकंड क्लास क्रिएट की, उसका नाम है चाइल्ड क्लास, उस क्लास का नाम रखा है डॉग। डॉग के साथ हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे एनिमल, जो क्लास हमें इनहेरिट करवानी है। उसके बाद हम पास लिखेंगे। अब क्या हो रहा है, मतलब फ्लो क्या कर रहा है? अब जो ये डॉग है ना, वो सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर देगा जो कि एनिमल क्लास के अंदर हमने दे रखी है। तो अब जब हम क्या करेंगे, अब हम डॉग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि अब देखना, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, अब क्या करेंगे? डॉग डॉट ईट और डॉग डॉट स्लीप। अब जैसे इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ईटिंग और स्लीपिंग लिखकर आ गया। तो आउटपुट, इवन दो आप देख सकते हैं कि डॉग डज नॉट हैव दिस मेथड, डॉग के अंदर ये मेथड है भी नहीं ईट और स्लीप का, लेकिन फिर भी हमने इसने प्रिंट करवा दिए। क्यों? क्योंकि इसने इनहेरिट कर दिया ये सारा कुछ कहाँ से? एनिमल क्लास से। तो अब हमारा क्या है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड भी ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पास लिख दिया था, पास छोड़ दी, अब मैं इसके अंदर एक नया मेथड ऐड कर देगा कि वो भौंकते हुए रुकते हैं, कि भौंकते हैं जो डॉग्स। तो अब प्रिंट करवाएंगे उफ उफ। स्पेलिंग पता नहीं सही होगी लेकिन देख लेना आप खुद ही। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? बाप
तो जैसे हम रन करेंगे ये, और देखिए ये भी प्रिंट हो गए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इस क्लास की प्रॉपर्टीज भी ले रहे हैं और आप खुद की एक प्रॉपर्टी बना के वो भी आप मतलब यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं आपको अब की बार बार पहले आपको ये भी चीज लाइन लिखनी पड़ेगी डॉग के अंदर। आप एक क्लास को इनहेरिट कर सकते हो दूसरी क्लास के अंदर। तो अब क्या मेरा कहने का मतलब है कि डॉग ने क्या किया, ये सारे मेथड्स को इनहेरिट कर दिया और अपना एक खुद का एक और न्यू मेथड भी बना दिया। उसके पास खुद का मेथड भी है। अब एक और एग्जांपल करते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको हम कमेंट कर देते हैं। लास्ट बनाएंगे व्हीकल की। व्हीकल की क्यों? क्योंकि व्हीकल तो सभी सिमिलर होते हैं, उनके अंदर कार मतलब एक्सीलरेटर होता है, ब्रेक होती है, क्लच होता है, वगैरह वगैरह और कई सारी चीजें होती हैं जो सभी कॉमन चीजें होती हैं, बाकी क्लास में भी पाई जाती हैं। व्हीकल स्टार्टेड, चाइल्ड क्लास बनाएंगे यहाँ पे। क्लास कार व्हीकल के साथ उसके अंदर क्या करेंगे, ड्राइव नाम का एक फंक्शन बनाया, प्रिंट करेंगे ड्राइविंग। जैसे अब हम नेक्स्ट में जाके ऑब्जेक्ट करेंगे क्रिएट कार का, और जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे फर्स्ट कार एंड कार डॉट ड्राइव, अब इसको रन करेंगे तो देखना आप दोनों आउटपुट आ जाएगी, वही पर स्टार्टेड एंड ड्राइविंग। तो जो कि आप देख सकते हैं कि फिर से वही चीज की मैंने कि क्लास कार को मैंने प्रॉपर्टीज दिलवा दी व्हीकल की, उसने इनहेरिट कर दी इसकी प्रॉपर्टीज को, और वो ये स्टार्ट वाला फंक्शन भी यूज कर रहा है और इसका खुद का फंक्शन ड्राइव वाला भी यूज कर रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कंस्ट्रक्टर के साथ हम ये कैसे कर सकते हैं ये चीजों को। तो ये भी बड़ी इजी चीज है। फॉर एग्जाम्पल अब फिर से हम एक नई क्लास बनाते हैं एनिमल। अब क्या करेंगे, डेफ इनिशिएट सेल्फ कॉमा नेम, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम क्लास डॉग बनाएंगे, जैसे एनिमल देंगे इसको और पास करवाएंगे। जब हम डॉग इज इक्वल टू डॉग इज इक्वल टू टॉमी नाम दे देते हैं कुत्ते का, प्रिंट करवाएंगे डॉग डॉट नेम। अब जैसे अब हम नेम को प्रिंट करेंगे तो आप देखना उसने नेम प्रिंट करवा दिया टॉमी। तो कंस्ट्रक्टर भी उसने इनहेरिट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो हमारी चाइल्ड क्लास थी उसने क्या किया, उसने कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट कर दिया जब उसने अपने लिए नेक्स्ट क्लास बनाई, जब उसने प्रॉपर्टी इनहेरिट की एनिमल्स की, एनिमल क्लास की। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ओवर मेथड्स। तो ये चीज क्या है, मतलब अब आप सोच ही रहे होंगे। तो ये आपको एग्जाम्पल से ही पता चलेगी फिर से। फॉर एग्जाम्पल फिर से ऐसे एक नई क्लास बनाएंगे, जल्दी से करेंगे ताकि ये थोड़ा बोरिंग ना लगे आपको। सेल प्रिंट साउंड, एनिमल ने कोई साउंड मेक की। नेक्स्ट पे करेंगे हम एक और क्लास बनाएंगे डॉग की, जिसको एनिमल की प्रॉपर्टीज दे देंगे हम इनहेरिट करवाने के लिए, इनहेरिट के लिए। इसके अंदर हमने फिर से सिंगुलर फंक्शन बना रही है, प्रिंट क्या किया, तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, डॉग नाम का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो गाइज अब हम क्या कर रहे थे आगे, इसको बस हमें क्लास का नेम लेना है और नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम, अरे ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा इसके अंदर ले लो डॉग डॉग साउंड। अब जब इसको हम सिंपली ये रन करेंगे तब आप देखना एक चीज, देखना इसमें वो प्रिंट कर दिया, लेकिन ये नहीं प्रिंट किया, क्यों? ये क्योंकि ऐसे होगी, जो चाइल्ड क्लास थी उसने क्या कर दिया, पेरेंट क्लास वर्जन को रिप्लेस कर दिया अपने आप से खुद से। क्यों, कैसे, मतलब मेरे कहने का, क्योंकि पेरेंट क्लास के अंदर हमने फंक्शन बनाया था डेप्थ साउंड वाला, उस वही फंक्शन हमें सेम फंक्शन बनाया डॉग के अंदर। तो क्या किया उसने, जब उसने ये प्रॉपर्टीज इनहेरिट की तो उसने क्या किया, ये वाला जो फंक्शन था उसने रिप्लेस कर दिया इस वाले फंक्शन से। तो अब जो प्रिंट होगा तो ये वाला फंक्शन प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये रिप्लेस हो चुका है इस फंक्शन के साथ। तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग।
तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपर। तो सुपर क्या चीज है, सुपर आपको पता चलेगा सुपर वाला मेथड क्या होगा। तो क्लास, एक एनिमल नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर हमने डेफ इनिशिएट नाम का ये रखा, सेल्फ कॉमा नेम, सिंपली सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, क्लास दे दी हमने फिर से डॉग की। अगर आपको लग रहा होगा कि ये एग्जांपल बार बार एनिमल डॉग की क्यों है, क्योंकि अगर हम और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल के साथ ये करेंगे काम तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है एज अ बिगिनर्स, क्योंकि ये चीजें समझनी इजी होती है। जैसे कार की एग्जांपल होगी, बैंक अकाउंट की एग्जांपल होगी, स्टूडेंट की एग्जांपल होगी खुद की, या कोई एनिमल्स की, ये एग्जांपल सही रहती है ऐसे कामों के लिए, बिगिनर्स के लिए। इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। तो फिर से सिमिलर फंक्शन इसके अंदर बनाएंगे, लेकिन एक चेंज होगा, इसके अंदर हम क्या रखेंगे, सेल्फ नेम ब्रीड। क्या करेंगे, अब सुपर फंक्शन का यूज करेंगे। सुपर फंक्शन के साथ क्या करेंगे, हम ये वाला मेथड लगाएंगे, इसके अंदर हम नेम करेंगे और इसके बाद सेल्फ डॉट ब्रीड इज इक्वल टू ब्रीड। अब क्या करेंगे, अब एक सिंपली ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, डॉग नाम क्लास दे दी, उसके अंदर अब क्या रखेंगे, उसका नेम देंगे पहले क्या है, और उसके बाद क्या रखेंगे, उसकी ब्रीड बताएंगे क्या है, लेब्राडोर रखते थे। बढ़िया लग रही है लेब्राडोर ब्रीड देखने में, वैसे भी बढ़िया होते हैं। डॉग डॉट नेम करते हैं और प्रिंट डॉग डॉट ब्रीड करते हैं। जैसे हमने किया तो आंसर आ गया हमारा सिमिलर। तो अब आपका कहने का मतलब, आपका एक सवाल हो कि हमने सुपर क्लास ये यूज क्यों किया यहाँ पे। तो सुपर क्लास क्या करती है, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊं कि सुपर क्लास करती है, वो कॉल करती है पेरेंट क्लास को। इसने क्या किया, हमने जैसे ये फंक्शन बनाया, इसने क्या किया, इसके अंदर हमने लेकिन ये नेम वाला तो दिया ही नहीं, जो हमने सिमिलर फंक्शन ये सेल्फ डॉट नेम दिया। हमने क्या किया, हमने सुपर मेथड सुपर फंक्शन का यूज किया, और जो ये वाला फंक्शन है इनिशिएट नेम वाला, जो कि यहाँ पे हमारी पेरेंट क्लास में, इसको कॉल किया यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर, और सिंपली उसके अंदर वो प्रॉपर्टी सारी आ गई, तो इसलिए वो सिमिलर तरीके से यहाँ पे सब चीजें प्रिंट होगी कंसोल में जाके अपने टर्मिनल में, सॉरी गाइस। तो तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अब आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर भी मतलब टाइप्स होती है, तो हाँ गाइस, इनहेरिटेंस के अंदर भी टाइप्स हैं, जो कि अब आप मैं बताऊंगा। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब है, अब फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप फिर से हम एनिमल के एग्जांपल लेंगे। हमने एक पेरेंट क्लास रखी है एक एनिमल की, उसके अंदर कैटेगरी में आता है एक डॉग, डॉग के अंदर भी आता है कैटेगरी आएगी पपी, कि डॉग का भी कोई बच्चा होगा पपी। तो अब कैसे होंगे, क्लास एनिमल डेफ ईट सेल्फ, प्रिंट करते हैं उसको ईटिंग। अब एक फिर से बनाएंगे क्लास डॉग, इसको क्या देंगे, एनिमल की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करवाएंगे उससे, तो करवाएंगे प्रिंट वॉकिंग। एक और क्लास बनाएंगे, उसकी क्या रखेंगे, उसका नाम रखेंगे पपी। पपी को क्या इनहेरिट करेंगे, इसको करेंगे हम डॉग की क्लास इनहेरिट। अब क्या करेंगे, प्ले सेल्फ प्रिंट प्लेइंग, ओ सॉरी गाइस। तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट, पपी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पपी इज इक्वल टू पपी, क्या करवाएंगे, पपी डॉट ईट, पपी डॉट बाथ एंड पपी डॉट प्ले। जैसे इसको अब हम करेंगे रन, तो जैसे कि आप देख सकते हो इसने कर दी ईटिंग बार्किंग, लेकिन ओ सॉरी, अच्छा मैंने वो नहीं लगाया, मैं कहूँ एक मेथड कैसे, ईटिंग बार्किंग प्लेइंग। तो इसने क्या किया है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि वो पहले हम इसके पहले एक ये हमारी चाइल्ड क्लास होगी, ये हमारी मतलब पेरेंट क्लास होगी, ये हमारी होगी चाइल्ड क्लास, ये होगी सब चाइल्ड क्लास। सब चाइल्ड कहने का मतलब, अब आप फॉर एग्जांपल ऐसे रखो, ये हमारी ग्रैंड पेरेंट चाइल्ड होगी, ये पेरेंट चाइल्ड होगी,
ये पेरेंट क्लास होगी, सॉरी गाइस, ये ग्रैंड पेरेंट क्लास होगी, ये पेरेंट क्लास होगी, और ये चाइल्ड क्लास होगी। ऐसे आप रख लो मल्टी लेवल को, इनहेरिटेंस को याद। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने तीन क्लासेस बनाई डिफरेंट डिफरेंट। एक में एनिमल की, और डॉग को क्या करती, एनिमल की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करवा दी, और पपी को क्या करवा दी, डॉग की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवा दी। जो कि इजीली इजी काम था, जो कि आगे जाके हमें जब हम और एग्जाम्पल करेंगे तब आपको और इजी लगेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टी, लिखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अब फॉर एग्जांपल अब क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर, मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर आप ऐसे रख दिए, दो पेरेंट क्लासेस होगी और एक चाइल्ड क्लास होगी। फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं, पेरेंट क्लास में आप ऐसे एग्जांपल रखो, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, फादर और मदर, इनको आप एक क्लास की तरह मान लो, ये पेरेंट क्लास है, ये आपके पेरेंट्स है, इन दोनों को आप पेरेंट क्लास मान लो, और आप उनके चाइल्ड हो और आप एक चाइल्ड क्लास हो गए। तो ऐसे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को याद रख लो। ये बढ़िया तरीका है वैसे याद रखने का। तो आप क्या करना, सिंपल यहाँ पे एक क्लास बना लो, एक फादर, फादर, इसके अंदर क्या करेंगे, डेफ यूज वन डॉट सेल प्रिंट ड्राइविंग। और अब हमारी नेक्स्ट होगी क्लास मदर की, इसके अंदर की स्किल्स क्या होंगी, इसके अंदर अब हम रखेंगे कुकिंग की। तो अब जैसे अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट बनाएंगे हम चाइल्ड क्लास। चाइल्ड ये क्या करेगा, ये उन दोनों की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा, मदर पास। अब चाइल्ड की हम वो ऑब्जेक्ट बनाया हमने, सिंपली अब ये यहाँ से हम इसको कॉल कर पाएंगे आगे जाके, चाइल्ड डॉट स्किल वन, चाइल्ड डॉट स्किल टू। जैसे हम इसको प्रिंट करवाएंगे, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। ओके, मैं भी करूँ। अब अब आप देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि पाइथन अलाउ करता है एक क्लास को मतलब इनहेरिट, हम एक क्लास के अंदर हम मोर देन वन क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवा सकते हैं, मोर देन एक से ज्यादा पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करवा सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक डिफरेंट क्लास है फादर की, एक डिफरेंट क्लास है मदर की, और हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है। इसको क्या किया मैंने, फादर और मदर दोनों की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करवा दी। दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, फादर की मतलब ड्राइविंग अच्छी हो सकती है, तो उसने बच्चे ने क्या किया, ड्राइविंग की स्किल एक्वायर कर दी। और मदर की कुकिंग स्किल बढ़िया हो सकती है, मदर की कुकिंग स्किल उसने एक्वायर कर दी। तो ऐसे थोड़ी ना, फादर की क्या बोलो कुकिंग स्किल थोड़ी सी मतलब ढीली हो मदर के मुकाबले, और मदर की ड्राइविंग स्किल थोड़ी कच्ची हो फादर के मुकाबले है, लेकिन चाइल्ड के पास तो दोनों की स्किल्स आ गई ना, ऐसे मैं बोल रहा हूँ आपको। तो अब हमारा नेक्स्ट है इस इंस्टेंस मेथड। इस इंस्टेंस मेथड क्या चीज है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब सिंपली क्या करना है आपको, अब जैसे आप प्रिंट लिखोगे इस इंस्टेंस, सिंपल लिखेंगे, आप चाइल्ड लिखेंगे, चाइल्ड कॉमा चाइल्ड। जैसे आप इसको रन करेंगे तो क्या आंसर, तो अब देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा जो हम चाहते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अ, इसका मतलब है कि जो ये हमारी क्लास है, मतलब जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है चाइल्ड, क्या वो चाइल्ड क्लास का है, मतलब उसका इंस्टेंस है या नहीं। इंस्टेंस का मतलब है कि जो क्लासेज होती है उनको इंस्टेंस बोला जाता है ऑब्जेक्ट का। तो क्या वो इंस्टेंस है, ये जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो, ये क्या वो चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस है, तो हाँ वो तो है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे करो, अब हमने क्या किया, फादर लेते हैं, क्या फादर का होगा, अब क्या होगा आंसर आपके पास, यहाँ पे तो ट्रू दे दिया था पहले की, क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड का तो क्लास का इंस्टेंस तो था, अब क्या होगा ट्रू, कौन सा ट्रू है, ट्रू क्यों है, बिकॉज हमने उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया, इसलिए वो ट्रू है, क्योंकि अब हम उसकी उसका मेथड भी तो एक्सेस कर रहे हैं ना, इसलिए हमें अगर मेथड एक्सेस करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो सिंपली हम, अगर हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो ऑब्जेक्ट इस चाइल्ड,
इस क्लास चाइल्ड का भी है, क्लास मदर का भी है, क्लास फादर का भी है, इसलिए उसने ट्रू दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, मैंने मतलब ऐसे कुछ भी लिख दिया, अब तो फॉल्स ही है, फॉल्स क्या एरर ही देगा वैसे भी वो, ये तो कहीं नेम ही नहीं है। तो बस यही था इंस्टेंस के बारे में। और अब हमारा नेक्स्ट है इस सब क्लास। अब सब क्लास क्या होती है, वो भी सिमिलर है इसके जैसे। इस सब क्लास सिंपल लिखेंगे। क्या क्या हमारी चाइल्ड क्लास सब क्लास है मदर क्लास की, तो आंसर इसका भी ट्रू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी चाइल्ड क्लास है वो हमने इनहेरिट की मदर क्लास से। और अगर आप यहाँ पे फादर लिखोगे तो फादर भी सही होगा, क्योंकि फादर से भी तो की है हमने इनहेरिट। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल करते हैं हम। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में क्या करेंगे, एम्प्लॉय सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि आप एनिमल के एग्जांपल से तो परेशानी हो चुके होंगे, मैं तो खुद हो चुका हूँ। मतलब बार बार एक ही एग्जांपल देके मतलब बंदा वो हो जाता होगा, बोर हो जाता होगा सुन सुन कर भी, क्योंकि एक ही बार एग्जांपल देखने से मन नहीं भरता। अब आप एक और सिमिलर एग्जांपल होगी, लेकिन और वे में, एम्प्लॉय के वे में। अब हम एम्प्लॉय सिस्टम बनाएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, हमने डेफ किया, सॉरी गाइस, डेफ किया इनिशिएट के साथ। इसके अंदर हमने क्या लिया, सेल्फ लिया, नेम लिया और सैलरी ली एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय का हम क्या लेंगे, अब नेम लेंगे, एंड नेक्स्ट क्या लेंगे, उसकी सैलरी पता करेंगे, उसकी सैलरी कितनी है। ये सारा कर दिया अब हमने, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे शो करवाएंगे लास्ट में जाके कि कितना है उसके पास सारा कुछ। अ, अरे ये क्या हो गया, ये सारा कुछ इसको एग्जीक्यूट करो। हाँ एग्जिट हो गया, मैं कहूँ ये क्या हो गया पता नहीं गाइस। एक समय के लिए कुछ भी हो जाता है इसके अंदर, इस एडिटर के अंदर। अगली बार से नेक्स्ट बढ़िया से कोई एडिटर ढूंढ के रखूंगा, या तो नहीं तो VS कोड पे शिफ्ट कर जाऊंगा। तो सिंपली यहाँ क्या करेंगे, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे अब नेक्स्ट शो वाली में, क्योंकि अब हमें डेटा चाहिए भी ना कंसोल को, प्रिंट टर्मिनल पे क्या आना चाहिए। और सिंपल नेक्स्ट पे करेंगे सेल्फ डॉट सैलरी। अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे, इसको क्या देंगे नेम, मैनेजर। एम्प्लॉय दे दिया। अब हम एम्प्लॉय रखेंगे यहाँ पे, उसको मतलब इनहेरिट कराएंगे। अब क्या करेंगे, मीटिंग नाम की एक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर सेल्फ रखेंगे, प्रिंट करेंगे कंडक्टिंग, ओ सॉरी गाइस, डबल कोड याद रखना अगर आप ऐसे कर रहे हो, कंडक्टिंग मीटिंग। तो जैसे ही आप मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो और उसके अंदर अब क्या करेंगे, अब आप वैल्यूज देंगे, फॉर एग्जांपल इतनी वैल्यूज देंगे। अब 60,000 उसकी सैलरी दी थी मैंने, मैनेजर डॉट शो एंड मैनेजर डॉट मीटिंग। ये दो चीजें करेंगे जब हम इसको। अब उसने क्या बता दिया, उसने पहले तो नाम बता दिया क्या एम्प्लॉय का, राहुल। और उसके बाद उसने सैलरी बता दी, उसके बाद क्या किया, उसने बता दिया कि क्या कर रहे हैं, वो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं अभी। तो ये तो एक थी बड़ी इजी सी एग्जांपल, जो कि आपको समझ आ ही चुकी होगी। अगर नहीं है तो फिर से बता देना मुझे, मैं दोबारा आपको नई वीडियो ला दूंगा, उसके अंदर भी बता दूंगा। और अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम करेंगे एक और एग्जांपल कर लेते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट स्कूल सिस्टम की, सॉरी स्कूल सिस्टम की। इसके अंदर क्या करेंगे, हम क्लास बनाएंगे एक पर्सन की, डेफ इनिशिएट सेल्फ कॉमा नेम, सेल्फ नेम इज इक्वल टू नेम। सिंपली एक हमने पेरेंट क्लास बना दी। अब हम क्या बनाएंगे, एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे, उसको क्या देंगे, इनहेरिट कराएंगे प्रॉपर्टीज ऊपर से, पेरेंट क्लास से, स्टडी। अब हम सिंपली वो प्रिंट करवा देंगे सारा कुछ जो भी डेटा हमारे पास है, इस स्टडी। सिंपली ये किया हमने। और एक और बनाएंगे एक चाइल्ड क्लास। ये कौन सी एग्जांपल है, अगर आपको याद होगी अभी, अगर आपको याद नहीं है तो मैं ये अभी अभी हम करके आए ऊपर, ये है ये वाली एग्जांपल, क्या नाम, मल्टीपल इनहेरिटेंस की।
अगर आपको याद होगी ये वाली एग्जांपल है, फिर से वही सारा कुछ मतलब इसके जरिए कर रहे हैं। मैं आपको सिंपली नई एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सिंपली कोड को फॉलो अलोंग कीजिए। आपको कोई मतलब ऐसा मतलब कोई मैं ऐसी चीज तो लिख ही नहीं रहा हूँ कि जो कि मतलब इम्पॉसिबल हो कि मतलब समझने के लिए। बिल्कुल ही बेसिक थिंग्स है। अगर आप देखोगे मतलब बिल्कुल इंग्लिश की तरह ही आपको ये समझ आ जाएगी। क्लास ये स्टूडेंट बनाई है, ये मैंने फंक्शन बनाया, ये कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं नेम ले रहा हूँ। सिंपल है ये सारी चीजें। तो एक्सप्लेन की तो क्या कहते हैं, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है। तो आप जानिए कि ये दोनों क्लास कैसे एक दूसरे को सेम पेरेंट क्लास को यूज कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टीचर नाम का वो बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। इसके अंदर अब हम नेम डाल देते हैं। अब नेम क्या डालेंगे, राहुल, सिंपल जैसे हमने किया। अब जैसे हम करेंगे टीचर डॉट टीचर डॉट टीच, टीचर डॉट टीच करेंगे तो ये आएगा। और इसको रन करेंगे सबसे पहले, तो अब क्या आएगा, राहुल इज टीचिंग। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको वो क्या होगा, स्टूडेंट का, सॉरी ये क्लास का ही होगा। S1 लिख देते हैं सिंपली, S1 स्टूडेंट। स्टूडेंट का नेम क्या रखेंगे, स्टूडेंट का नेम रखते थे मनीष। मनीष इज स्टडिंग एंड राहुल इज टीचिंग। सिंपल सी बात है, S1 डॉट स्टडी। सिंपली जब इसको रन करेंगे, अब आप देखिएगा मनीष इज स्टडिंग एंड राहुल इज टीचिंग। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स जो कि आपको अगर क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम आई होगी, मतलब इजी सी है एग्जांपल सारी। आपको मैंने अभी बताया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो आनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट कर देना, तो मैं आपका डाउट दूर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आई तो आप AI सिस्टम्स तो है ही हमारे पास, उनका यूज करना, वो भी बढ़िया तरीके से आपको एनालॉजी के तौर पे बता देंगे कि कैसे करना। तो अब आपको मैं होमवर्क देता हूँ कि आप ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम क्रिएट करना है। उसकी एक पेरेंट क्लास रखना, प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज देना सिर्फ नेम एंड प्राइस। तो उसके बाद हम एक चिल्ड्रन क्लास बनाएंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग एंड ग्रोसरीज रखेंगे। तो हर एक चिल्ड्रन क्लास क्लास का एक एडिशनल मेथड होना चाहिए, मतलब खुद का। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब एक मेथड इस कहाँ गया, एक मिनट, मैंने ऊपर ही कर रखा था यहाँ पे एक एग्जांपल पे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, जैसे कि हाँ, जैसे कि अब देखिए ये चीज थी ना, ये इसने प्रॉपर्टी क्लास का इनहेरिट तो कर दी, लेकिन मैंने इसके अंदर भी एक और एक्स्ट्रा फंक्शन मेथड ऐड किया। ऐसे ही आपको मेथड एक और ऐड करना पड़ेगा उसको ऑनलाइन शॉपिंग वाले में सिस्टम के अंदर। तो बस सिंपल सा प्रोजेक्ट है, आपको कितने 5 से 10 मिनट लगेंगे क्रिएट करने में। बिल्कुल सिमिलर सा ऐसे ही कुछ होगा। क्लास आपको बनानी पड़ेगी 3 से 4 क्लास या 2 से 3 होंगी, आपको जितनी मर्जी बना लेना। तो गाइज थैंक यू आप सभी का आज की वीडियो देखने के लिए। सो एक्सीलेंट वर्क गाइज, आज आपने पढ़ा बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ा पाइथन का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का, सॉरी गाइज, इनहेरिटेंस। तो आज हमने पढ़ा कि पेरेंट एंड चाइल्ड क्लासेस क्या होती है, इनहेरिटेड मेथड क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टेड मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, सुपर फंक्शन भी पढ़ा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड बिल्ट इन फंक्शन भी पढ़े हमने, कुछ यूजफुल हो सकते हैं जो आगे जाके हमारे लिए इज इंस्टेंस एंड इज सब क्लास। तो इनहेरिटेंस मतलब क्यों यूजफुल, क्यों है बेनिफिशियल, क्यों है आपके हिसाब से। तो सिंपल आंसर यही है कि इनहेरिटेंस हमें हेल्प करती है कोड को और भी ज्यादा क्लीनर लिखने में और रीयूजेबल फॉर्म में लिखने में, एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड कोड। तो विच इज वाई इट इज वाइडली यूज्ड इन रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा मतलब यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, क्योंकि ये कोड को इतना बढ़िया बना देता है। क्योंकि इसके मदद से हम कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, बढ़िया से ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर ये कोड कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में, मतलब ऐसे आपको समझ आ जाएगा कि क्लीनर लग रहा है, जैसे देखने में कुछ बढ़िया सा लगता है कि ऐसे हो सकता है। तो बस इतना ही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट कर देना, मैं आपकी पूरी से पूरी हेल्प करूंगा। और मैंने कल बताया था आपको कि आप प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आधा घंटा भी, 15 मिनट भी, प्रैक्टिस सब कुछ चेंज कर देती है। जैसे कि आप सिमिलर ऐसे जो जो मैंने एग्जांपल किया, आप खुद एग्जांपल टाइप करना, एग्जांपल्स में कुछ चेंजेस करना खुद अपने यहाँ से। अगर एरर आए, एरर देखना कैसे आ रहे हैं, इनको सॉल्व कैसे करना, AI की हेल्प लेना, और कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन जनरेट करवाना, उससे मदद लेना, और भी आगे जाके चीजें करना। तो बस यही था मेरा आज कहना, बस और कुछ नहीं, खुद से पढ़ना आप थोड़ा सा और आगे जाके। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।